तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबरों का वीडियो आपके लिए आ चुका है और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार के तहत सभी तमाम बड़ी खबरें जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई और काफी काम की हैं। सीधे बात करते हैं पहले बड़ी खबर की। तो जहां से 9वीं और 11वीं पास किया वहीं से देना होगा बोर्ड एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई ने नया नियम बना दिया स्टूडेंट्स के लिए और ऐसे में कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार स्टूडेंट्स ने जिस स्कूल से 9वीं का एग्जाम दिया है उसी से 10वीं का एग्जाम भी देना होगा और वहीं 11वीं का एग्जाम जिस स्कूल से पास किया है स्टूडेंट को 12वीं का एग्जाम भी वहीं से देना होगा। तो दोस्तों ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम और न्यूज अपडेट है। अच्छा, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर है। अब कैदी भी पीएम मोदी को कर सकेंगे पसंद या नापसंद, डालेंगे वोट। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में पहले चुनावों की बजाय इस बार कई सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और कई सारे डिजिटल सेवाओं का भी इसमें यूज किया जाएगा। इस बार वीवीपैट, ई वोटिंग, लाइव आदि चीजें वोटरों के सामने नहीं होगी। और इसी बीच इस बार ये चुनाव में स्पेशल होगा दोस्तों की सलाखों के पीछे कैद बंदियों को यानी कि अपराधियों को जो जेल में है उन्हें भी वोट डालने का मौका दिया जाएगा। पोस्टल बैलेट से बंदियों से मतदान करवाने की तैयारियां चल रही है। ये अपडेट है सिटी न्यूज वाराणसी को लेकर है। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, पीएम मोदी की बायोपिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। फिल्म रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका तो खारिज हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन को इसके रिलीज पर फैसला लेना होगा, यानी कि चुनाव आयोग जो इसके ऊपर फैसला निर्णय देगा वही फाइनल डिसीजन होगा। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, इतना लंबा होगा भारत का ट्रेलर, सलमान खान के 6 लुक से उठेगा पर्दा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत, जिसका ट्रेलर 24 अप्रैल को रिलीज हो जाएगा और वो ट्रेलर 3 मिनट और 12 सेकंड का होगा। ये बात सामने आ चुकी है और इसका पोस्टर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल होगा सारनाथ। जी हाँ, भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होगी। सारनाथ में स्थित ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के स्मारकों को यूनेस्को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की तैयारियां कर रहा है। तो ये वाकई में हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छा गौरव की बात है और करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। ओके, अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर न्यायालय 15 अप्रैल को करेगा सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक ऐप को बैन किया जाएगा या नहीं, या इसके ऊपर आगे क्या नए नियम आते हैं, इसको लेकर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या फैसला दिया जाता है मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। ओके, अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, 76 साल के अमिताभ बच्चन ने खरीदी इंडिया की सबसे महंगी एमपीवी। 10 सेकंड में पकड़ लेती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने भारत की सबसे महंगी कार खरीदी है। मर्सिडीज बेंज कार है ये, इसकी प्राइस वगैरह भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 80-90 लाख के समथिंग आती है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक का बड़ा बयान, इस वजह से स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, विश्व बैंक के एक अधिकारी ने यह बात कही है कि अगली सरकार को निर्यात आधारित वृद्धि पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जो कुछ कमजोर है उसके कारण विश्व बैंक के कुछ अधिकारियों ने बताए हैं, जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, जब घोड़े पर बैठ स्कूल पहुंची 10वीं की छात्रा परीक्षा देने, वीडियो वायरल हुआ, वो सब तो ठीक है, लेकिन महिंद्रा एवं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने 10वीं की इस छात्रा को अपनी हीरो बताया है। केरल के त्रिशूर जिले की 10वीं कक्षा की छात्रा घोड़े पर सवार होकर परीक्षा देने गई थी। इसका वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। तो इनकी फोटो को आनंद महिंद्रा ने अपने ऑफिशियली ट्विटर पेज पर शेयर करते हुए लिखा है कि बच्चियों की शिक्षा आगे बढ़ रही है, यह क्लिप दुनिया भर में वायरल होनी चाहिए। और ये वाकई में दोस्तों एक अमेजिंग बात भी लगती है कि आखिर लड़की में इतना जोश और उत्साह है, हौसला देखिए इसका कि एग्जाम देने के लिए घोड़े पर बैठकर आई है। सच में ये भारत की एक लड़कियों के लिए हीरो जैसी है और ये शक्ति, ये उत्साह, जोश भारत की हर एक लड़की में, नारी शक्ति में होना चाहिए, तभी हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, 2019 टोयोटा फॉर्च्यूनर भारत में लॉन्च हो चुकी है। यात्रियों को गर्मी से बचाएगा ये खास फीचर। जी हाँ, टोयोटा की नई फॉर्च्यूनर कार अपडेटेड वर्जन में इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, महिलाओं के प्रति क्रूरता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब ससुराल ही नहीं कहीं भी दर्ज करा सकती है केस। जी हाँ, महिलाओं के हित में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। महिलाओं के प्रति क्रूरता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक महिला जिसे क्रूरता के कारण अपने वैवाहिक घर से बाहर कर दिया जाता है, वह आरोपियों के खिलाफ उस स्थान पर भी मामला दर्ज कर सकती हैं जहां वह शरण लेने के लिए मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कह दिया कि वहां शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं जहां उसका वैवाहिक घर है, क्योंकि हो सकता है महिला उससे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर कहीं शरण में रह रही हो तो वापस वो वहां थोड़ी न जाएगी क्या। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पीड़ित महिला आईपीसी की धारा 498A के तहत उसके आश्रय स्थल या उसके माता पिता के घर की जगह पर भी आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकती है जहां वहां रहती है वो। तो ये महिलाओं के हित के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, बिहार पटना को लेकर अपडेट है ये। अब निजी स्कूलों को मान्यता के लिए टीचर्स का ट्रेंड होना जरूरी है। जी हाँ, निजी स्कूलों यानी कि प्राइवेट स्कूल को अगर अब मान्यता चाहिए तो उन्हें ट्रेंड टीचर्स रखने होंगे। ऐसे नहीं कि अध्यापकों को ही कुछ नहीं आता और स्कूल ऐसे ही चल रही है, फिर ऐसे में दोस्तों बच्चों का भविष्य खराब होता है। और इसी के लिए ये नया नियम बनाया है कि अगर वे इस शर्त का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें मान्यता नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर के स्कूलों में ट्रेंड एक्सपर्ट टीचर होंगे तभी प्राइवेट स्कूल को मान्यता दी जाएगी। तो ये यहाँ के शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत ही अच्छा
कार्यवाही अपडेट है। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, मतदान दलों को आज से दी जाएगी ईवीएम और वीवीपैट। लोकसभा निर्वाचन चुनाव की तैयारियां पूरी चल रही है और आज से ही मतदान सामग्री वितरण का काम शुरू हो चुका है। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, अपन अगली बड़ी खबरें जाने इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इसे डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप अपना वोट जरूर दीजिएगा। और हाँ, साथ ही इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि अभी तो आपको सरकार की कुछ नई स्कीम अपडेट, नए नियम कानून कायदे जानने बाकी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें बताते हैं अपने आपको एक एक करके, फटाफट से बने रहेगा इस वीडियो में और अंत तक देखते रहिए। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो दोस्तों, नवरात्रि डिस्काउंट ऑफर को लेकर है। होंडा BR-V से लेकर सिटी पर 90,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। होंडा सिटी, होंडा ने अपनी कई तरह की कारों के ऊपर छूट डिस्काउंट निकाला है नवरात्रि ऑफर को लेकर। डिटेल्स आप देख सकते हैं, किस पर 40,000, किस पर 25,000, 32,000 वगैरह वगैरह डिस्काउंट। तो आप भी अगर कार लाने की सोच रहे हैं दोस्तों तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ओके, अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, पीएम मोदी का न्यूज 18 के साथ में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ और उसमें मोदी जी ने ये बात कही है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी, बाहर से मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी और एनडीए को किसी भी बाहर से समर्थन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आखिर आत्मविश्वास और जोश तो प्रधानमंत्री मोदी जी में बहुत तेज दिख रहा है। अब दोस्तों आखिर तो फाइनली ये नतीजे ही दिखाएंगे कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, पर्यटन व तीर्थ स्थलों पर दिसंबर तक मुफ्त वाईफाई उपलब्ध होंगे। बिहार पटना को लेकर ये अपडेट है। राज्य के पर्यटन व तीर्थ स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा दिसंबर से मिलने लगेगी। इसको लेकर पर्यटन, पुरातत्व व कला संस्कृति विभाग पर्यटन व तीर्थ स्थलों की सूची बनाकर BSNL को सौंप रहा है। तो ये वाकई में बिहार सरकार की तरफ से पूरे बिहार राज्य के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, गूगल फेसबुक पर डिजिटल कर लगाकर इस देश ने रचा इतिहास, बिफर गया अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के सांसदों ने सोमवार को फेसबुक और एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियों पर एक नए कर को यानी कि नए टैक्स को मंजूरी दी है और इसके चलते उसे अमेरिका की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि फ्रांस देश ने इस तरह की IT कंपनियों के ऊपर एक नया इनकम टैक्स चालू कर दिया है। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, पाकिस्तान से रिहा होकर वतन लौटे 100 भारतीय मछुआरे उपहार भी मिले। जी हाँ, पुलवामा में आतंकी हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स की पाक में बालकोट में सर्जिकल एयर स्ट्राइक के बाद बनी तनाव की स्थितियों के बीच पाक जेल से रिहा होकर 100 भारतीय मछुआरे सोमवार को अटावी वाघा सीमा के रास्ते अपने वतन लौट आए हैं। ये खुशी वही समझ सकते हैं जो अपने देश से बाहर वापस वतन आए हो। वेलकम इनका सभी का। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, पटना 17 अप्रैल तक रहेगी 3 जोड़ी ट्रेनें रद्द। जी हाँ, बिहार को लेकर जो ये रूट है दोस्तों, इनके ऊपर 3 जोड़ी ट्रेनें रद्द रहेंगी 17 अप्रैल तक। लिस्ट और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, न्यूज 18 और प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जो इंटरव्यू हुआ उसमें एयर स्ट्राइक पर बोले पीएम मोदी, पाकिस्तान का सुबह 5 बजे ट्वीट करना ही सबूत है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा मीडिया में आजकल कई सारी ऐसी खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने एयर स्ट्राइक की या नहीं। कई लोगों को उनके सबूत भी चाहिए थे। तो उसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है कि भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालकोट में आतंकी शिविर पर हमले के पुख्ता सबूत मांगने वालों को नरेंद्र मोदी ने सीधा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सुबह 5 बजे आनन फानन में ट्वीट करना ही अपने आप में हमारी सेना के पराक्रम का सबूत है और वाकई में भारतीय सेना ने ये काम किया है। इसके लिए बहुत ही बहुत बधाई भारतीय सेना को। तभी पाकिस्तान ठंडा पड़ चुका है। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, विदेश से पैसे भेजने के मामले में भारतीयों ने तोड़ा रिकॉर्ड, वर्ल्ड बैंक ने जारी की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, विदेश से अपने देश में पैसे भेजने के मामले में भारतीय एक बार फिर से आगे रहे हैं। साल 2018 में प्रवासी भारतीयों ने यानी कि जो भारतीय फॉरेन में रहते हैं हमारे इंडियंस, लेकिन पैसे कमा करके हमारे भारत में भेजते हैं, उसमें हमारा भारत देश नंबर 1 है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 79 अरब डॉलर 2018-18 में भारतीयों ने भारत से हमारे इंडिया में भेजे हैं। तो वाकई में इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात है और भारतीयों के लिए भी। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों, मात्र 50 रुपए में खोलिए अपनी ऑनलाइन दुकान, 1 साल तक बिना खर्च कीजिए कमाई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपनी ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोलना चाहते हैं तो भारत में ई-कॉमर्स परिदृश्य को बदलने वाली अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनी शॉपमेटिक SME और इच्छुक उद्यमियों के लिए अपना प्लेटफॉर्म केवल 50 रुपए में 1 साल के लिए उपलब्ध करा रही है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहक अपना ऑनलाइन स्टोर स्थापित कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपकी कोई शॉप है मार्केट वगैरह में और आप उसके प्रोडक्ट को भी ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू, तो भी आप इसमें 50 रुपए में अपनी ऑनलाइन वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बारे में डिटेल्स तो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे और भी मैं इसके लिंक नीचे अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से आप आराम से चेक कर लेना, क्योंकि इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक एक को मैं बोलूंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो सारी प्रोसेस और स्टेप्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। ओके, अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, RBI ने जारी किए करेंसी चेस्ट बनाने के नियम, जानिए क्या है शर्त। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने नई करेंसी चेस्ट की स्थापना के मामले में बैंकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें करेंसी चेस्ट में स्ट्रॉन्ग रूम के लिए न्यूनतम 1500 वर्ग फुट का क्षेत्र जरूरी बताया गया है। RBI ने करेंसी चेस्ट के मामले में न्यूनतम मानक जारी करते हुए कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम अथवा वोल्ट के लिए कम से कम 1500 स्क्वायर फुट का क्षेत्र होना ही चाहिए। ऐसे इलाके जो पहाड़ी अथवा दुर्गम क्षेत्र, वहाँ स्ट्रॉन्ग रूम वोल्ट रखने के लिए कम से कम 600 वर्ग फुट क्षेत्र होना जरूरी है। अब इसके अलावा भी ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोजाना 6.6 लाख नोटों की प्रसंस्करण क्षमता भी जरूरी है। इसके अलावा बकाया रखने की सीमा 1000 करोड़ हो। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ नए नियम अपडेट है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 को
लेकर राजनाथ सिंह बोले खाते में आएंगे 15 लाख, कभी नहीं कही ये बात। जी हाँ, गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि हमने कभी नहीं कहा कि लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने कहा कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हमने कभी भी लोगों से ये वादा या प्रॉमिस नहीं किया था कि उनके खाते में 15 लाख ट्रांसफर किए जाएंगे। समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही थी। अब असल सच्चाई क्या दोस्तों, ये तो आप सभी ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, अगले बड़ी खबर में जान लेते दोस्तों आज की सोना चांदी के भाव। तो सराफा बाजार में सोने का भाव आज 235 रुपए की गिरावट के साथ 32,980 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और वहीं चांदी के भाव की बात करें तो 660 रुपए गिरकर चांदी का रेट 38,010 रुपए प्रति किलो हो गया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के पेट्रोल डीजल के भाव। तो पेट्रोल कुछ सस्ता हुआ है, डीजल की कीमतें स्थिर रही है और बेसिकली भारत में पेट्रोल का रेट है 72 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल का रेट है 66 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर। और भी कुछ अलग अलग राज्यों के पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों 33 साल बाद सेना को मिली देसी बोफोर्स तोप, रात में भी दुश्मनों पर बरपाएगी कहर, नहीं होगा मौसम का असर और जानिए इसकी खासियत। जी हाँ, 13 सेकंड में 3 गोले दागने वाली इस गन को इस खास लोकेशन पर तैनात किया जाएगा। भारतीय सेना के पास ये एक नया हथियार दिया गया है दोस्तों। सेना को जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में निर्मित पहली आर्टरी गन धनुष इसका नाम है, सोमवार को हमारी भारतीय सेना को सौंप दी गई है। इसे देसी बोरफोर्स भी कहा जा रहा है। इसका वजन है 13 टन और इसकी विशेषताएं बहुत खासियत अच्छी है दोस्तों। ये भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में काम आएगी हमारे। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों गहलोत सरकार ने वसुंधरा का बदला एक और फैसला, दिल्ली में बीकानेर हाउस में बंद होगी व्यावसायिक गतिविधियां। जी हाँ, राजस्थान की गहलोत सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के एक और अहम निर्णय को बदल दिया और इस निर्णय के तहत दिल्ली में राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला बीकानेर हाउस अब तमाम व्यावसायिक गतिविधियों से मुक्त हो जाएगा। अच्छा, अगले बड़ी खबर दोस्तों नियम का पालन नहीं किया तो बूथ से वापस भेज देंगे। जी हाँ, लोकसभा इलेक्शन में चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए नया नियम बनाया और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। चुनाव आयोग का आदेश है कि मतदाता पर्ची और वोटर ID के अलावा मतदाताओं को एक दूसरा परिचय पत्र भी जरूर लाना होगा जिससे उनकी पहचान जाहिर हो सके। मतदाताओं द्वारा लाई गई दूसरी ID में राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जिससे 12 पहचान पत्र शामिल हैं। लेकिन अगर वो दोनों लेकर नहीं आते तो उन्हें वोट नहीं दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों 12वीं के बाद B.Ed करने वालों के लिए जारी हुए नए नियम, ध्यान नहीं दिया तो पछताएंगे। जी हाँ, 12th के बाद 4 वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रमों के नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने जारी कर दिया है। NCTE ने 2 नए कोर्स शुरू किए। इन कोर्सेज की पहली अधिसूचना को सरकार ने संशोधित कर दिया है। अभी तक प्री प्राइमरी से प्राइमरी स्तर के शिक्षण के लिए DL.Ed जरूरी था, अपर प्राइमरी से सेकेंडरी तक शिक्षण के लिए B.Ed करना अनिवार्य था। इस बीच NCTE ने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP शुरू करने का ऐलान किया था। इसकी अधिसूचना जारी करते हुए NTCTE ने मान्यता के आवेदन भी मांग लिया। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक कॉलेज में मिलेंगी 50 सीटें। NCTE की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक ITEP के लिए 1 यूनिट में 50 सीटें होंगी। B.Ed M.Ed वाले संस्थान को इस कोर्स के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि और 400 वर्ग मीटर बिल्डिंग तैयार करनी होगी। इसके अलावा 12वीं में 50% अंक लाना जरूरी है। ITEP में दाखिले के लिए छात्र के 12वीं क्लास में 50% अंक होना कंपलसरी है। तो ये कुछ B.Ed को लेकर नए नियम है जो कि 12th बाद स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होंगे जा रहे हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों ट्विटर यूजर एक दिन में 400 से ज्यादा हैंडल्स को नहीं कर सकेंगे फॉलो, जानिए क्यों। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर ने स्पैम भेजने वालों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया और अब आप 400 से ज्यादा नए हैंडल्स को एक दिन में फॉलो नहीं कर सकेंगे। पहले ये संख्या 1000 थी, इसको घटाकर 400 कर दिया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों हर महीने 80,000 रुपए तक कमाने का मौका है, करना होगा ये काम। दरअसल ये नौकरी को लेकर अपडेट है दोस्तों। अगर आप भी नौकरी की तलाश में और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि EIL और एक नवरत्न PSU ने एग्जीक्यूटिव ग्रेड फर्स्ट और एग्जीक्यूटिव ग्रेड सेकंड पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनकी वेबसाइट है engineersindia.com, इस पर जाकर आप भी आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है दोस्तों इसकी 16 अप्रैल 2019 तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी है इसमें, आप अपना रिज्यूम वगैरह ले जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं और भी इसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और हाँ दोस्तों साथ ही आप जीत सकते हैं DLS टीम की तरफ से अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारतीय नोटों के ऊपर कुल कितनी भाषाओं में नोट का मूल्य लिखा होता है। इंडियन करेंसी के ऊपर टोटल कितनी लैंग्वेजेस होती हैं। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं दोस्तों मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट टूल्स, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट हेडलाइंस न्यूज यही फिनिश होते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, साथ ही DLS न्यूज पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा देना ताकि आपको हर खबर न्यूज अलर्ट सबसे पहले मिलता रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।